गठबंधन का हाल बेहाल है। गांव में इनको लोगों को अब कोई बढ़ने नहीं दे रहा। कैथल के एमएलए के बारे में मैं कहना नहीं चाहूंगा, वही रूठा बैठा रहा, रोज में मेरी कोई सुन नहीं रहा। बिल्लियों वाली लड़ाई है। मुझे नहीं लगता कि सत्ता के भूखे लोग एक दूसरे का दामन छोड़ेंगे। राजनीति के लोग षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, लेकिन औरत कभी भी अपनी इज्जत को नहीं उछालती। गठबंधन का हाल बेहाल है और गांव में इनको लोगों को अब कोई बढ़ने नहीं दे रहा। लेकिन इससे भी क्या होगा, हमें किसी की मैयत के ऊपर खुशी मनाने का कोई हमेशा हमने कभी इन बातों को ज़्यादा अपने वो नहीं रखा कि भी हमारे लिए कोई खुशखबरी या सुनहरा मौका है। जिन लोगों की हम आवाज़ हैं वो लोग कांग्रेस से जूते खाए थे तो 20-10 साल तक अब बीजेपी के खा लिए। अब इनसे जी उब गया तो वापस जो है ना, ये फिर कांग्रेस की तरफ कोई कितनी मुंह पलायन कर रहा है। फिर वहाँ 10 साल खाएंगे, फिर वापस चलेंगे, चलो यार बीजेपी ही ठीक थी। फिर 10 साल बीजेपी के खाएंगे, फिर ये जाएंगे फिर उन्हीं के पास। इनका फुटबॉल, जब मैंने कहा शब्द के ये जो फुटबॉल हैं, इन लोगों ने अपना सर्वनाश खुद कर रखा, जबकि 85% वोटों में दलित और पिछड़ा ही मानसिक गुलाम है। इस फुटबॉल को अभी लोग जो हमारी टीम में रेफरी और पेनल्टी कॉर्नर के एथलीट जरा कम है। अभी एक ही इनके पास जो है ना वही रेफरी है, वही मतलब जो है ना बीच का मतलब प्लेयर है, वही सब कुछ करने के लिए ये उसी के भरोसा बैठे हैं। देखिए, मैं एमपी का लड़ूंगा, एमएलए का लड़ूंगा। अभी भिवानी वालों की कल आपने पोस्ट पढ़ी होगी, भिवानी वालों ने पूरा वर्चस्व कर रखा कि राजकुमार सैनिकों का भिवानी लड़ाएंगे। हमारे एमपी एमएलए जो बनते हैं, हमारी वोट लेकर के उन्हीं को शक्ति देते हैं, फिर वो अपनी मनमानी करते हैं और वो हमारे एमपी एमएलए कायरों की तरह मुंह देखते रहते हैं। उनके कहने से चपरासी की भर्ती तक होती नहीं। अभी आपके कैथल के एमएलए के बारे में मैं कहना नहीं चाहूँगा, वही रूठा बैठा रहा, रोज में मेरी कोई सुन नहीं रहा। बरवाड़ा का एमएलए कहता फिर रहा अखबार में, मेरे कहने से बोल रहा मेरी खुद की भी रजिस्ट्री नहीं करता और किसी का तो क्या काम करवाएगा। पुंडरी वाला जो है ना 50 लाख रुपये देगा जो है ना, मगा भर्तियाँ करवा रहे, मगर जो एमएलए ने भी 50 लाख रुपए देगा, भर्तियाँ करानी पड़गी। तो फिर इस देश का हाल, इस जमात का हाल क्या होगा। देखिए, यहाँ पर मेरे साथ 3 मुख्यमंत्रियों का मैसेज है कि जी हम आएंगे। अगर कोई मीटिंग हमारी जो 3rd फ्रंट पढ़ने जा रहा है, अगर उसकी कोई मीटिंग अरेंज उस सेम डे हो जाती है तो चाहे मतलब हमारी कोई मजबूरी हो, अन्यथा हम आएंगे। अब मैं कौन आएंगे ये तो जब आएंगे तभी मैं कहूँगा। हम किसी के नाम से जनता को इकट्ठा करने का प्लान हम नहीं करते, हम अपने दम पर। नीतीश जी भी हैं उसमें, शरद पवार जी का भी मैंने मतलब जो है ना मैसेज लिया हुआ, और भी हैं 2-3 मतलब जो दूसरी पार्टियों के हमारे ओबीसी के लोग हैं। कांग्रेस से भी है तो अब स्टालिन साहब से नहीं बात हुई। मेरी 5 लोगों से बात हो रही है। अब सारी बातें नहीं किया करते, अब भैया सारी बातें नहीं ना किया करते। सारी बातें करने के बाद मौका फिर जब आ जाएंगे हम तो तब मानेंगे। कांग्रेस आएंगे तो लोग कहेंगे नहीं। वैसे मैं हकीकत में बात बताऊं, हम किसी राजनीतिक दलों की वो चकाचौंध से जनता को कभी भी हम मतलब मिसगाइड नहीं कर सकते। हम अपने बलबूते जन्मदिन एक मानना है, SC-BC सम्मेलन है, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोगों को सिर्फ ये मैसेज देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है कि भाई तुम कब जगोगे। बस इतना ही उस दिन का मेन महत्व है। और ये हम जब तक ये जगा के इनको सत्ता में ना पहुंचा दें, जब तक इनको सत्ता के साथ ये ना दिखा दें कि भाई हाँ सत्ता होती क्या चीज़ है, तुम्हारे हक लूटे कैसे और सुरक्षित कैसे होंगे, बस हमारा मकसद सिर्फ इतना ही। देखिए, ऐसे तो बहुत टेंडर लेकर घूम रहे, किसी ने आज तक एक आदमी खड़ा नहीं किया। मैंने तो बड़ौदा चुनाव लड़ा, आदमपुर भी चुनाव लड़ा, अभी ये समझ नहीं पाए हमारी बात को। 80 सीटों पे
और 10 सीटें दी थी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जय सुभाष चंद्र बोस की पोतरी जयश्री उसको बोस को। और इसी तरीके से जो है ना, हमने 80 सीटों पर लोकसभा लड़ी, 5 नगर निगम लड़े, और अभी हम ये जो कमेटी के चुनाव है इसमें भी हम 6 जगह भिवानी में और बहादुरगढ़ में, झज्जर में और गोहाना में, हम 6 जगह इनमें भी लड़े। जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई वो माननी जाएगी, बहकाने को हम लड़ाई नहीं मानते। जो इनको इतनी समझ आती है कि योगी आदित्यनाथ हैं, चांदनाथ है और चिन्मयनाथ है, और जो है ना ये जो जितने बाबे हैं, हाँ जो मतलब जो सारे बाबे हैं मैं कहूँगा, वो सारे के सारे जो है ना उसमें बढ़ गए। 80 के लिए क्या मतलब मंदिर छोड़ करके वो तो बढ़ के पार्लियामेंट में, जब मंदिर में रख दूंगा होता तो वो बाबे वहाँ तो चला देता ना सारा कुछ। लेकिन वो वहाँ नहीं जाते, हमारे वाले वहाँ जा रहे हैं। राष्ट्रपति को संसद के जो उद्घाटन पर बुलाया नहीं जाता, हाँ, ये बात पूछे ना। देखिए, अंदर हलक में तो वो बात खड़ी है लोगों के, इसी छुआछूत के कारण ही ये सारा सिस्टम हाईजैक है। आज देश में 25 हाई कोर्टों में कोई जज है, वो छुआछूत असली तो वो है। कोई दलित पिछड़ा कोई जज बैकवर्ड में तो एक भी ना, कोई सचिव भी नहीं, और हमारे देश में बाहर राजदूत कोई नहीं, मिलिट्री में रेजिमेंट कोई नहीं दलितों पिछड़ों की। देश के अंदर जो है ना हमारे यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें यूनिवर्सिटियों में 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर नहीं बैकवर्ड का, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, वाइस चांसलर की बात तो छोड़ो। जहां छुआछूत असली है वो तो जहां जहां हमारे मकाम है वहां है छुआछूत असली। मैं कहूँगा अगर मैं कोई फरिश्ता होता तो मैं भी कुछ करता। मैं कभी भी हाँ, मैं एक बात करता हूँ, बंसीलाल से लड़ा, चौटाले से लड़ा, बैकवर्ड और दलित के हिस्से जब 10% रहे। हमारा मकसद है कि अगर हम उन लोगों के साथ बैठ कर के मूक दर्शक बनते हैं और अपने लोगों का हिस्सा लुटवाते हैं। अभी अभी मेरे साथ खुराना, पता नहीं खुराना गांव के एक आदमी से मैंने फ़ोन लगाया और पूछा, बोले जी हमारा तो कुछ किया नहीं, MP बन गया। मैं कहा ये जो पूरा हरियाणा लोगों ने जला दिया आपके हकों के पीछे और मैं अकेला आपकी लड़ाई लड़ता रहा, ये किसका काम था? ये मेरे बाप का काम था या मेरे घर का काम था? लोगों को पता ही नहीं कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। अभी जो अगर इन लोगों को इतनी शानपत होती, भाई हमने कहा था कि 100% आरक्षण जनसंख्या अनुपात में अगर इस देश में हो जाता, हमने कहा ब्राह्मण बनिए ठाकुर को भी आरक्षित करो, जाटों को भी आरक्षित करो। जो जनसंख्या अनुपात है उससे बाहर कोई आदमी एक आदमी की भी नियुक्ति ना ले सके, ऐसी व्यवस्था देश को चाहिए। लेकिन अंधे बंटे रेवड़ियाँ दें बपनों को। आज देश में हमारे प्रदेश के अंदर 2.5 लाख नौकरी है। 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों को 1,30-35,000 नौकरियां दे रखी हैं, आधे से भी ज़्यादा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे में 25,000 आनी थी। अच्छा, अंतिम सवाल है सर, कब तक टूट जाएगा गठबंधन ये चल रहा है जो? अब देखिए, मैं किसी को ऐसे नहीं पूछ सकता कि अभी आप प्राण कब छोड़ रहे हैं। मैं ये नहीं पूछने जा सकता कि आप प्राण कब छोड़ रहे हैं। इसलिए मैंने मतलब जो है ना किसी के, आपका एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है सर देख के? मुझे नहीं लगता कि सत्ता के भूखे लोग एक दूसरे का दामन छोड़ेंगे। मैं हकीकत में कह सकता हूँ, ये तो बिल्लियों वाली लड़ाई है। जो बंदर आ गया, कोई 2 बिल्लियाँ लड़ रही थी रोटी के पीछे, और वो एक के पास से टुकड़ा फालतू तोड़ लेता था और फिर वो पलड़ा झुक जाता था तो फिर दूसरे में से ज़्यादा तोड़ लेता था, वो पूरी रोटी खा गया। ये पूरा माल छक गए। अब जनता इनको देखने के लिए तैयार खड़ी है। और मतलब 1 जुलाई को मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी इलाका वासियों को प्रार्थना करता हूं कि ये लड़ाई मेरे कोई जन्मदिन, हमारे कौन जन्मदिन मनाता था, ये कोई जन्मदिन का मामला नहीं है हमारे मित्रों। ये लड़ाई है हकों की, ये लड़ाई है SC, BC, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के साथ हो रहे शोषण की। इस शोषण को अगर आप ऐसे ही बरकरार रखना चाहते हैं तो अपने घरों में पड़े रहना, अन्यथा लड़ाई आकर के मैदान जंग के अंदर लड़ें। चुनावी साल चल रहा है
लोग इन पार्टियों को बता दें कि कुछ तुम्हारे बिना सत्ता में ना जा सके, ऐसी व्यवस्था हम कायम करके दिखाएं। अभी यहाँ तो युद्ध कोई राजपूत का और जाट का हो रहा, कहीं मतलब जो है ना ठाकुरों का और उनका दिखा रहे हैं, गुजरों का दिखा रहे हैं। मैं इन बातों में ज़्यादा बिलीव इसलिए नहीं करता कि हमारे देश के अगर जो बच्चे बाहर से मेडल लेके आए, अगर उनके साथ छेड़खानी हुई तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए था। लेकिन अब वहाँ उसका पता लगा, उसका बाप ही मुकर गया, जो पॉक्सो एक्ट के ऊपर जो है ना वो केस दर्ज हुआ था। अभी हकीकत में लड़ाई कहीं ना कहीं राजनीतिक भी है, लेकिन जो बच्चियाँ अपनी इज्जत को दांव पे लगा करके इतना इंसाफ पाना चाहती हैं, वो लड़ाई झूठी नहीं हो सकती। राजनीति के लोग षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, लेकिन औरत कभी भी अपनी इज्जत को नहीं उछालती, उनको इंसाफ मिलना चाहिए।